नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आय दृष्टि पूरा कंप्लीट कराएंगे और इस सेशन में दोस्तों सूक्ष्म दृष्टि पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। और दोस्तों एक वीडियो आपको यहाँ पर फुल लेंथ का कंप्लीट मिलेगा दोस्तों, जो आपका यहाँ पर पूरा आय दृष्टि कंप्लीट करने को यहाँ पर अगर एक बार देख लेंगे तो पूरा आय दृष्टि कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। आज ये सूक्ष्म दृष्टि में जो वर्ष भर की घटनाएँ हैं उनको बिंदुवार दिया रहता है। नेशनल हो गए, अंतर्राष्ट्रीय हो गए, खेल हो गए, आर्थिक हो गए, सारी घटनाएं यहाँ पर दी रहती हैं। तो आइए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कम समय में दोस्तों। आपका महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर पुणे हवाई अड्डे को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ये पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या परिवर्तित होकर किया गया है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। बात यहाँ पर करते हैं छठवें खाद्य सुरक्षा सूचकांक की दोस्तों। इसमें शीर्ष चार स्थान किस राज्य को प्राप्त हुए हैं? तो इसमें केरल फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड है, जम्मू एंड कश्मीर थर्ड है, गुजरात यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोगों जो केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी का अभी नामकरण किया गया है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इस राजधानी का नाम पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब प्रेजेंट टाइम में श्री विजयपुरम जी है। अगर यहाँ पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का बात की जाती है तो वह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर क्या किया है, इसको आपको बताना है कि यह कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये बताना है आपको। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देखिए आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ 13वें, 14वें, 15वें एंड 16वें। ये आपको यहाँ पर क्रम में अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। कुछ आप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा याद होगा। मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको याद नहीं होने वाला है। देखिए जगदीप धनखड़ के द्वारा जी किया गया है कहाँ पर? तो गोरखपुर में किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर जल संचयन जल भागीदारी की पहल की शुरुआत की गई है? तो सूरत गुजरात में किया गया है। बात करते हैं जल संचय जन भागीदारी अभियान किस से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान से जुड़ी है या कैच द रेन इसका यहाँ पर है उसका कैच द रेन, जो जल शक्ति अभियान है कैच द रेन के रूप में यहाँ पर जानी जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया गया। देखिए यहाँ पर जैसे आपको देखने से ही लगेगा विश्व शांति बुद्ध विहार ये बिहार में होगा, लेकिन यह बिहार में नहीं है, लातूर में है, महाराष्ट्र में दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य जो भवन है उसमें 3D संग्रहालय की यहाँ पर बनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ऐसा किया गया है। देखिए अत्याधुनिक जो संग्रहालय है इस किसको समर्पित होगा? तो दोस्तों भारतीय ज्योतिष आपका जो है और यहाँ पर खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को यह समर्पित है दोस्तों। प्रोजेक्ट नमन की बात करते हैं तो यह भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट नमन आखिरकार है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। और वह किन किन चीज़ों में किसको सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा? तो जैसे रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को यह सहायता प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट नमन दोस्तों किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है दोस्तों? तो इस पर से क्या है आपका कार्यक्रम, उस पर एक केंद्रित है दोस्तों। यहाँ पर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा और डिजिटल पेंशन प्रणाली पर यह आधारित है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं डिजिटल मीडिया को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया को ये दोस्तों क्या किया, नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 कहलाएगी। और यहाँ पर क्या है कि आप ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर अगर आप इन सरकार की जो योजनाएं हैं उनको स्कीम है और जो उनको अगर आप बताते हैं या उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनको आप पर प्रसार करते हैं, फैलाते हैं, सब लोगों तक पहुंचाते हैं वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों रील्स के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर कुछ धनराशि प्रोवाइड की जाएगी। उन धनराशि में आपको यहाँ पर 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख इस प्रकार के सीरियल्स दिए हैं। उन पर यहाँ पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे तो दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजेश वर्मा जी नियुक्त किए गए हैं। तो राज कौन करता है? वर्मा जी कर रहे हैं। वर्मा जी आपका जैसे पता है कि वर्ग से संबंधित है, वर्मा वर्ग वर्मा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग राज करेंगे, राज्य राज और वर्ग वर्मा जी। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बिहार यहाँ राजगीर के नालंदा में किया गया है।
केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो 5 नए जिलों की घोषणा की है। इन 5 जिलों के नाम क्या है? तो दोस्तों जास्कर है, द्रास है, साम, नुब्रा और चांगथांग है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस अकादमी ने दोस्तों नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने ऐसा किया है दोस्तों। आगे यहाँ पर बात करते हैं तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को यहाँ पर मंजूरी दी गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों जून 2015 में यहाँ स्टार्ट हुई थी। बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो सुश्री रेखा शर्मा जी हैं। किसका उद्घाटन इन्होंने हाल ही में किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। देखिए डिजिटल शक्ति केंद्र है क्या? तो महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता करना है दोस्तों। यह डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए दोस्तों बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों नागालैंड है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। देश में दोस्तों 3 आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से कार्यान्वित सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से जो 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं उनमें आपको बताना है जो आपराधिक कानून के लिए है। तो ई सच, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन दोस्तों। यहाँ पर इतना याद रखना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से अगर आप बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। यह किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा? तो यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से यह होकर गुजरने वाला है दोस्तों। देखिए आपको बात करते हैं भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो पूगा घाटी लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। केरल के अगर वायनाड में दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दोस्तों 2023 में तैयार की गई भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुआ है। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग आपको कमेंट करना है कि रुद्रप्रयाग क्यों जाना जाता है, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनती है, वहाँ पर आपको कमेंट करना है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह भोपाल में आयोजित किया गया था। देखिए इसकी जो थीम थी दोस्तों अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन था। इस साल दोस्तों विज्ञान सम्मेलन का, हिंदी विज्ञान सम्मेलन का इसका आपको बात करते हैं थीम थी दोस्तों। भारत राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया। दरबार हॉल का दोस्तों गणतंत्र मंडप रख दिया गया। अशोक हॉल का नाम दोस्तों अशोक मंडप कर दिया है। यहाँ पर बात करते हैं 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो आइजोल मिजोरम में किया गया। मिजोरम के आपको सीएम बताना है। मिजोरम के आपके दोस्तों यहाँ पर कैपिटल तो दी हुई है, इसके बाद आपको गवर्नर बताने हैं कमेंट करके। यहाँ पर सिकोन ला सुरंग दोस्तों परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों लद्दाख में किया गया है। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों आपको देखना है कि लद्दाख किन किन देशों से सीमा को साझा करता है, ये आपको नक्शे में एक बार देख लेना है। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर लगभग स्थित होगी? तो 15,800 फीट पर ऊंचाई पर यह लगभग स्थित होगी दोस्तों। इस सुरंग की लंबाई क्या है? तो 4.1 किलोमीटर है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? सिकुनला सुरंग है दोस्तों। यहाँ पर यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो मित्रवन की यहाँ पर घोषणा की गई है। भारत का दोस्तों पहला चैडविक हाउस दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों यह शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर दोस्तों। संसद भवन परिसर में दोस्तों लोकसभा सचिवालय द्वारा दोस्तों किसका विकास किया गया है? यह बात करते हैं कि जहाँ प्रतिष्ठित जो भारतीय नेता हैं उनके स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, तो यह प्रेरणा स्थल है दोस्तों वह संसद भवन में। तो यह जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं प्रेरणा स्थल पर दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों डाकघर अधिनियम 2023 के जो प्रावधान थे वह कब लागू किए गए? तो 18 जून 2024 को यह लागू किए गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने का मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा दोस्तों? तो इस विश्वविद्यालय का नाम जो मुरादाबाद का है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, यहाँ पर मुरादाबाद का नामकरण चेंज कर दिया गया है। इसका नाम है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद दोस्तों कर दिया गया है।
यहाँ पर 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो भर्तृहरि महताब जी को बनाया गया है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर दोस्तों। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम दोस्तों के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख ने यह हासिल की है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया है? तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में यहाँ पर किया है दोस्तों। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, विश्व का पहला दोस्तों यहाँ पर ओम आकार का मंदिर कहाँ पर निर्मित किया गया? तो पाली राजस्थान में किया गया है ओम आकार का मंदिर दोस्तों, ओम आकार का मंदिर। देखिए बात करते हैं यहाँ पर वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे कर दिए गए हैं? तो वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और आपको बताना है दोस्तों कि यह 100 वर्ष पूरे हो गए हैं तो यह किस वर्ष स्टार्ट किएगा। तो वैसे भी आप बता सकते हैं चाहें तो, आप 100 वर्ष को अगर आप इसमें से घटा लेंगे तो आपको वैसे भी डेफिनेटली पता जो है चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर क्या करें कमेंट करिए दोस्तों, आपको यहाँ पर याद भी रहेगा। देखिए 18वीं लोकसभा में दोस्तों 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो दोस्तों 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि 13.63% हैं। यहाँ पर बात करते हैं बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना दोस्तों 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो दोस्तों छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। भारत की जो पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में यह घोषणा की गई है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला बात करते हैं कि राज्य की पुलिस ने दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म जो त्रिनेत्र ऐप 2.0 है कहाँ पर लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और ये भारत में पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर है? तो कलकत्ता में है दोस्तों। यहाँ पर 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बन गया है। और यही बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचारों को प्रोत्साहन हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है। पहले जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में किया गया। अब आपको कमेंट करना है बिहार में कहाँ पर किया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर मंजूरी दी है दोस्तों। 18वां भारतीय जो शिखर सम्मेलन है 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली में यहाँ उद्घाटन किया गया है। देखिए दोस्तों आप इसको 2 बार कम से कम देखेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए नई चीज़ पढ़ने में क्या होता है, पहली बार अगर आपने कुछ भी करेंट अफेयर कभी नहीं किया पढ़ा है तो ये आपका क्या होगा कि पहली बार आपको केवल एक बार पढ़ लेना, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो लगा कि ये पढ़ा हुआ है, तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो अब याद होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किया है। इसी तरीके से 9वां रायसीना डायलॉग दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली में हुआ है। नौसीना जो रायसीना डायलॉग है उसका विषय क्या था? तो चतुरंग था, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये आपका इसका थीम था दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी उद्देश्य के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो अपार पहल स्टार्ट की गई है। इसका मतलब है ऑटोमेटेड यहाँ पर परमानेंट एकेडमिक अकाउंट यहाँ पर रजिस्ट्री के रूप में देखा जा रहा है इसे का फुल फॉर्म। देश का पहले कौशल केंद्र दोस्तों यहाँ पर उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है दोस्तों। इस टाइम दोस्तों बात करते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्वाति पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अजय माणिकराव खानविलकर को जी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। यह मंदिर किस जिले में है? तो संभल जिले में है दोस्तों। किसे असम राज्य का फल घोषित कर दिया है? तो दोस्तों काजू नींबू को यहाँ पर असम राज्य का फल घोषित कर दिया है। यह चर्चा में भी था दोस्तों। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय दोस्तों क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यहाँ पर इसका विषय था। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रो थे जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इसी तरीके से बात करते हैं 75वां गणतंत्र दिवस परेड के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दोस्तों यहाँ पर
किस राज्य को दिया गया, तो उड़ीसा राज्य को दिया गया है दोस्तों। उड़ीसा की झांकी दोस्तों किस थीम पर थी, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर यह थीम थी दोस्तों। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा है, तो गुजरात, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन 4 क्रमों में आपको देखने को मिल रहा है। श्रेणी ए राज्य के नेतृत्व करना किन्हें घोषित किया गया है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को, असम को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को यहाँ पर घोषित किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, दोस्तों 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 10वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल की, तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पर घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ष 2024 और COP29 दोस्तों यहाँ पे मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है, तो अजरबैजान द्वारा यहाँ की जा रही है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए दोस्तों किसे भागीदारी घोषित की है, किसे विशेष भागीदारी, तो भारत ने ऐसा विशेष भागीदारी घोषित की है यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के रूप में दोस्तों। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों हरिनी अमरसूरिया जी हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर बात करना है कि राष्ट्रपति श्रीलंका के यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, और यहाँ बात करते हैं कि यह किस कॉन्टिनेंट में आता है। देखिए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति यहाँ पर दिया भी है, इसको आप देख लीजिए, दोनों एक दिन आसपास ही। यहाँ पर अनुरा दिसानायके जी थे दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका यात्रा के दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए वाणिज्य दूतावास जो स्थापित किए हैं, यहाँ पर ये बोस्टन, लॉस एंजल्स में स्थापित किए जाना है, और अमेरिका में दोस्तों जो है बोस्टन और लॉस एंजल्स या अमेरिका में है, जहाँ पर यहाँ स्थापित किए जाना है 2 जगह। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की जो स्थापना की गई ह्यूस्टन विद्यालय में की गई है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, भारत किस देश के सहयोग के साथ दोस्तों अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर यहाँ पर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो अमेरिका यहाँ पर स्थापित करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा दोस्तों, सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील जो दूर संचार नेटवर्क में यहाँ किया जाएगा दोस्तों। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले दोस्तों चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो विलिंगटन दोस्तों डेलावेयर में दोस्तों अमेरिका में यहाँ किया जाएगा। बात करते हैं समग्र रूप से यह दोस्तों क्वाड लीडर समिट दोस्तों वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था, तो 6वां संस्करण था दोस्तों। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है, तो दोस्तों कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को यहाँ पर लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों भारत में यहाँ किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोस्तों अंतर संचालितता के सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो वर्ष 2025 में यह लॉन्च किया जाएगा। देखिए क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है, तो मैत्री के लिए यहाँ पर घोषणा की गई है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के दोस्तों पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। इस केंद्र का नाम क्या था, तो दोस्तों मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली ही है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों जाफर हसन है। यहाँ के आपको जॉर्डन की सीमा किन किन से देशों से साझा करती है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाइफून यागी ने प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के कौन सा अभियान लॉन्च किया, ऑपरेशन सद्भाव यहाँ पर लॉन्च किया गया। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है, तो नेपाल बना है दोस्तों। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावी लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया, तो अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर क्या किया गया है, अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री नंदन नीलोकणी और अभिनेता अनिल कपूर जी यहाँ पर हैं। किन देशों क्षेत्रों ने दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल के दोस्तों यहाँ पर यह हस्ताक्षर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 की बात करते हैं, यहाँ कहाँ पर आयोजित किया गया है, आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है।
इसका आयोजन हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? तो ISA के द्वारा यहाँ पर किया गया है इसका आयोजन दोस्तों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया है? तो बात करते हैं, यह अबू धाबी में खोला गया है, जो कि आपका UAE में पड़ता है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK का करने वाला है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अमेरिका में ऐसा अनावरण किया गया है। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो अष्टलक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बात करते हैं, भारत और डेनमार्क ने दोस्तों कहाँ पर स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया गया? तो वाराणसी में ऐसा किया गया है। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? भारत सरकार, IIT, BHU और डेनमार्क सरकार के द्वारा यह अनूठी पहल है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है। सम्मेलन का विषय या थीम क्या है? तो दोस्तों एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ दोस्तों। थाईलैंड की संसद द्वारा दोस्तों किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो पेंटा गटान सिनावात्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अब बात करना है थाईलैंड की, ये करेंसी आपको याद रखना है, थाईलैंड किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। देखिए, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई है दोस्तों घोषणा। अगला यहाँ पर बात करते हैं, भारत किस देश में अपने राजनीतिक जो संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो न्यूजीलैंड में यह खोलने वाला है। न्यूजीलैंड में कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर स्थापित किए। वो 2 विश्वविद्यालय कौन हैं? तो यहाँ पर डिकिन विश्वविद्यालय है, वेलंगोंगोन विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाले 18वें देश कौन बना है? तो दोस्तों जर्मनी बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी द्वारा यह सम्मानित किया गया। बात करते हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 86वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन है? तो यहाँ पर मोइदमम्स अहोम राजवंश की जो टीला दफन प्रणाली है वह यह स्थान है दोस्तों। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 81वां है। और सिंगापुर इस दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन पर है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पर यह भी है, शक्तिशाली पासपोर्ट में किसका बना है? सिंगापुर बना है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में दोस्तों किसने वर्ष 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने संभाली है। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टन मिशेल को यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो बात करते हैं श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित की गई है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है, जयपुर राजस्थान में स्थित है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है और श्रीनगर में स्थित है दोस्तों। ये बात करते हैं किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो पेरिस फ्रांस के द्वारा जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का जो उद्घाटन किया है वह पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया है दोस्तों। गेमिट जो टाइफून था वह हाल ही में किस देशों में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया? तो वह ताइवान और फिलीपींस में बहुत ज़्यादा तबाही उसने मचाया है। यह किस प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया है दोस्तों।
नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों डिक सुफू हैं दोस्तों यहाँ पर। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का दोस्तों पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क यहाँ पर बन गया है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोहा कतर में आयोजित की जा रही है। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र दोस्तों कौन बना है? तो भारत बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपोस्टल द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो यहाँ पर बने हुए हैं पनामा के नए राष्ट्रपति। बात करते हैं तो पनामा आपकी कंट्री की आपकी करेंसी और यहाँ पर कैपिटल क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो जेनेवा में संपन्न हुई है दोस्तों यहाँ पर। बात करते हैं उत्तर अटलांटिक संधि दोस्तों, नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, करने का निर्णय लिया गया? तो मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हों वहाँ पर किया गया है। इससे नीदरलैंड आ गया तो नीदरलैंड का भी आपको देख लेना है यहाँ पर कैपिटल, करेंसी और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। किस विश्वविद्यालय में संत तिरुमगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई गई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जताई गई है। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने दोस्तों मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो यहाँ पर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की यहाँ पर घोषणा की गई है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने यहाँ पर जारी किया है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो स्वीडन भारत का 63वां स्थान रहा है। यहाँ पर आगे बात करते हैं मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अपुलिया इटली में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। बात करते हैं विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का कितना समय लगेगा? तो दोस्तों 134 वर्ष यहाँ पर लगने वाला है और यह 2158 तक होगा अगर 134 वर्ष जोड़ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन की घोषणा की है? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की यहाँ पर घोषणा की है। इसी तरीके से बात करते हैं तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो स्वीडन भारत का जो स्थान है 63वां स्थान है दोस्तों, 63 स्थान है। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है दोस्तों। अब इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अपुलिया इटली में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। विश्व यहाँ पर लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार दोस्तों पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का कितना समय लगेगा? तो दोस्तों 134 वर्ष लगेगा। यहाँ पर वर्ष 21 से 58 तक यह हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करते हैं यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन दोस्तों यहाँ पर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया। इसी तरीके से दोस्तों स्विट्जरलैंड में आपको देख लेना है करेंसी और कैपिटल यहाँ पर और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? तो थाईलैंड बना है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति को पद ग्रहण किया है? स्लोवाकिया में यहाँ पर किया है। स्लोवाकिया की आपको करेंसी और कैपिटल देख लेनी है। जुडिथ दोस्तों सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी हुई हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक नोटबुक रखना है, उसमें साथ साथ लिखने रहना जो आपके देश मिलते हैं उनको कॉन्टिनेंट, करेंसी और कैपिटल। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उनसे संबंधित दोस्तों, उनको सर्च करना लिखना है, आपको दिमाग में आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ने दोस्तों और एक बार मैप में उसको देख लेना है कि कहाँ पर वो स्थित है। किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया गया? तो केन्या ने यहाँ पर किया है।
देखिए अगला यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों, पाकिस्तान के साथ किस अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को यहाँ पर निर्वाचित किया गया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों सैन डियागो यूएसए में यहाँ पर किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में दोस्तों किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी के द्वारा यहाँ पर जो यूएसए में स्थित है वहाँ पर इस विद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है दोस्तों। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात की जाएगी तो ये मिला है। अब यहाँ पर सांग्री ला संवाद 2021वां संस्करण दोस्तों ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में संपन्न हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला यहाँ पर देखते हैं 77वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा है दोस्तों, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ पर किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का यहाँ पर आयोजन। रूस से दोस्तों अपनी जो लगती सभी अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने दोस्तों ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? 6 लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे दोस्तों। प्रथम काजास्टेक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो जाम्बिया में आयोजित हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई 2024 को मनाया गया है। किसके द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन के द्वारा यह किया गया है। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो दोस्तों 3 रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर शामिल है दोस्तों। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारतीय मूल के अनीश कपूर लंदन के जो आपके यूके में स्थित है वहाँ पर इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट के श्रेणी में दोस्तों। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में दोस्तों कौन सा स्थान भारत को मिला है? 176वां स्थान मिला है दोस्तों इन्वायरमेंटल में आपका। देखिए किस देश ने दोस्तों विदेश मंत्रालय के लिए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन ने किया है। किस देश के दोस्तों नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ले ली है? तो ताइवान ने ऐसी शपथ ले ली है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं दोस्तों, हिदायत चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों तंजानिया प्रभावित हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो रॉटरडैम दोस्तों नीदरलैंड में यहाँ पर आयोजित किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की हम लोग बात करते हैं तो कम से कम 2 बार देख लीजिएगा दोस्तों, आपको डेफिनेटली आएगा। तीसरी बार जब देखेंगे तो आपको याद होना लगेगा दोस्तों। भारत और किस देश ने दोस्तों चाबहार में शाहिद बेहसदी पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दोस्तों दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान ने यहाँ पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? बात करते हैं रामचरितमानस, पंचतत्व, सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को दोस्तों किस संस्था ने दोस्तों यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने यहाँ पर जारी किया है। बात करते हैं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39वां आपका स्थान है। या बात करते हैं आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा 24 मई को दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लीजिएगा। भारत ने दोस्तों किस अवधि हेतु जो कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 2024 से 26 के मध्य यहाँ पर है दोस्तों। लिथुआनिया के राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं दोस्तों तो कौन पुनर्निर्वाचित हुए? तो गीटानास नौसेदा को यहाँ पर निर्वाचित किया गया लिथुआनिया के दोस्तों। मैक्सिको ने दोस्तों किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? तो इक्वाडोर ने समाप्त कर दिए हैं दोस्तों। अगर आप इनको जो आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ अगर आप उसको नहीं कंप्लीट करते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर उसको कंप्लीट करा दूंगा कि जितने भी आपकी कंट्रीज आई हैं उनके कैपिटल, करेंसी और किस कॉन्टिनेंट में है उसके मैप के साथ दोस्तों। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति दोस्तों नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों क्रमशः USA, चीन और रूस है। देखिए ये समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। जहाँ से राष्ट्रीय परिदृश्य जाएगा तो उससे आपको बेसिक्स को समझा कर चलेंगे पूरी तरीके से। टाइम की वर्ष 2024 में 100 जो प्रभावशाली लोगों की सूची बनी हो उनमें कितने जो भारतीय मूल के लोगों ने यहाँ पर जगह बनाई है? तो 8 लोगों ने ऐसी जगह बनाई है। अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर साजी इसमें शामिल हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर बात करते हैं स्वर्ण की धूल उगलने वाले खबरों में रहा दोस्तों। माउंट
एरेबस दोस्तों कहाँ अवस्थित है? तो अंटार्कटिका में अवस्थित है दोस्तों। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों साइमन हैरिस हैं जो 37 वर्ष के हैं। आइसलैंड के दोस्तों यहाँ पर नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी यहाँ पर बेनेडिक्टसन दोस्तों यहाँ पर आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करते हैं इस भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश जो हैती है उसे अपने नागरिकों को बचाने हो या निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया था? ऑपरेशन इंद्रावती था दोस्तों। यहाँ पर जब आफत आ जाती है, हैती आ जाती, कोई भी आफत आ जाती तो इंद्र जी ही आपको क्या करते हैं? आफत कौन लाता है? इंद्र जी लाते। तो इंद्रावती से हैती आपको यहाँ पर ऑपरेशन इंद्रावती आपका याद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने दोस्तों किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? तो भारत ने ऐसा अपना सह अध्यक्ष नियुक्त किया। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो दोस्तों तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउस जी बने, जो पॉइंट नीमो दोस्तों भूमि पर सबसे दूरस्थ पॉइंट है आपको प्रेजेंट टाइम में। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया था। लोकतंत्र के लिए दोस्तों तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सियोल दक्षिण कोरिया में यहाँ पर किया गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है, $231 बिलियन। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों फ्रांस बना है। किस देश में दोस्तों विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया है। किस विश्वविद्यालय ने दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने के द्वारा किया गया है, मानद उपाधि दी गई है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन है? तो अलेक्जेंडर स्टब जी हैं यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखते हैं तो यूरोप के दोस्तों वीजा मुक्त सेकेंड जोन में दोस्तों शामिल होने वाले अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बने हैं? तो कोसोव जी बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत की जन औषधि जो पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना? तो यहाँ पर मॉरिशस बना है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो दोस्तों निकारागुआ जी बना है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? भारत और अमेरिका यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला एशियाई देश कौन बना? तो फिलीपींस बना हुआ है दोस्तों। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो दूसरा संस्करण था दोस्तों। यहाँ पर इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडस US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में दोस्तों चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई है? तो ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाई है। यह कैसा चक्रवात है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यहाँ पर अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोकाई यहाँ पर हैं। इसका सही आंसर यही होगा दोस्तों। युगांडा में दोस्तों कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस लिविंग सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था दोस्तों? लिविंग नो वन बिहाइंड दोस्तों। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन से हैं? तो G7 के सदस्य देश और चाइना है दोस्तों। यहाँ पर किस देश के 3 शहर या नगरों ने दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा ने घोषित किया है दोस्तों। ये 3 शहर या नगर कौन से हैं? तो दोस्तों ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैडफोर्ड आपके यहाँ पर हैं। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बर्नार्डो एरेवलो जी हैं दोस्तों। कौन डेनमार्क के नए राष्ट्र सम्राट बने? तो दोस्तों फ्रेडरिक 10 जी हैं यहाँ पर, ये आपका सही आंसर होगा। भारत ने दोस्तों किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात UAE ने की है दोस्तों यहाँ पर घोषणा। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल जी हैं, बने हुए हैं फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों के गठबंधन की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने यह घोषणा की है दोस्तों। इस गठबंधन का क्या नाम है दोस्तों? GFAI ग्रीन फ्यूज अलायंस इंडिया है दोस्तों। सक्सेस आपका मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो चाड का दोस्तों। यहाँ पर चाड को आपको देख लेना है, करेंटी कैपिटल और क्या कॉन्टिनेंट, और मैप में यहाँ पर देख लेना आपको किन किन से सीमा साझा करता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा जब मैप देखेंगे। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत, और कुवैत को भी इसी तरीके से देख लेना है दोस्तों।
देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो अमरावती में किया गया है। बात करते हैं पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन्स एंड अपैरल आपका यहाँ पर फुल फॉर्म इसका हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो वीरभद्र धूनगर आपका तमिलनाडु में, वारंगल आपका तेलंगाना में है, नवसारी आपका गुजरात में है, यहाँ पर कलबुर्गी कर्नाटक में है, धार मध्य प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका, अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पर पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ पर बनेगा कहाँ? चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है या किया गया है। 200 सितंबर में हुआ है। तो गांधीनगर गुजरात की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर होगा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह किया जाना है। दोस्तों देखिए किस मंत्रालय द्वारा? दोस्तों यहाँ पर विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो लॉन्च किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ब्लॉकचेन एंड एज ए सर्विस प्रदान करना इसका यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। दोस्तों बात करते हैं अगला, यहाँ पर 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह मुंबई में किया गया है। और इसी ई गवर्नेंस के लिए स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो दोस्तों लैब मित्र को प्रदान किया है। ये लैब मित्र पहल कहाँ पर शुरू की गई? तो दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा और स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स का उद्घाटन किया? तो दोस्तों जितेंद्र प्रसाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर क्या किया है? फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसी तरीके से बात करते हैं तो नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है दोस्तों, वह फिर प्रथम रैंकिंग पर कौन रहा? तो मनीला जो आपका फिलीपींस है वह रहा है दोस्तों। 26% वार्षिक वृद्धि के दौरान यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन इसने प्राप्त किया है। देखिए बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर बम्बई रहा है। अगर शहरों की बात करते हैं यहाँ पर देखिए सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो यह आपकी बात करते हैं भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 यह पुस्तिका जारी की है। देखिए इस संस्करण में देखिए इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो यह 25वां संस्करण है दोस्तों, आपको बता देते हैं। और दोस्तों कितनी मतलब यहाँ पर 2036 की जो अगर लिंगानुपात आएगा उसमें अगर बात किया जा रहा है, उसमें 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं रहेंगी? तो 952 महिलाएं रहेंगी दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2036 तक दोस्तों यहाँ पर भारत की जनसंख्या कितने होने तक उम्मीद है? 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। दोस्तों किस देश को मेजबानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत में यहाँ पर किया गया है। देखिए वर्ष 2024 तक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट बन गई है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए वॉलमार्ट की बात करते हैं तो 2024 की जो फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को मिला है? तो यहाँ पर 9 भारतीय कंपनियों को वैसे मिली है। और यहाँ पर शीर्ष रैंक भारतीय कंपनियों में अगर बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो 86वां स्थान उसमें वो पूरे विश्व में है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में वो शीर्ष रैंकिंग पर स्थान प्राप्त की हुई है। कौन सा राज्य किसानों से दोस्तों सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य यहाँ पर बन चुका है। बात करते हैं दोस्तों जो अलाव धातु क्षेत्र है इसमें के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारतवर्ष का 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों के लिए दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? दूसरे स्थान पर यह रहा है दोस्तों, यहाँ पर विश्व के रूप में एल्युमिनियम उत्पादों में सेकंड पोजीशन पर रहा है। अब देखिए यहाँ पर भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों चूने में आपका तीसरा पोजीशन रहा है। और भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क के रूप में अगर दोस्तों बात करते हैं तो वह चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आगे बात करते हैं दोस्तों WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी के रूप में देखते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड और स्टैटिस्टिक्स दोस्तों 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादक जो निर्यात है उनमें से कौन से स्थान पर रहा? तो 8वें स्थान पर रहा दोस्तों कृषि उत्पाद निर्यात में दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है। और इसी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 75 जो जनपद हैं यूपी के, वो उसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे जो किया गया था उसके माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों किस राज्य सरकार ने पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह चावल ATM
उड़ीसा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने लॉन्च किया है। इस एटीएम का नाम क्या है दोस्तों? 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है दोस्तों। अन्नपूर्ति अनाज एटीएम यहाँ पर है। यहाँ पर किस पतन पर दोस्तों भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में स्थापित की जाएगी। आपको बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से दोस्तों किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल दोस्तों निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 में यहाँ पर क्या किया गया है? मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। इस कानून को लागू करने वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? दोस्तों चौथा गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद बनने वाला है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र दोस्तों बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? दोस्तों मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो प्रोजेक्ट नेक्सस है जी दोस्तों। यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब के द्वारा की गई थी। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन है? तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है दोस्तों। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तत्काल सीमा पर जो खुदरा भुगतान को यहाँ पर सक्षम बनाना है, इसका उद्देश्य दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा को यहाँ पर सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में। देखिए किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों यह भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अगर दोस्तों बात करते हैं भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात है, इसमें कर्नाटक है और तमिलनाडु है दोस्तों। यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में दोस्तों देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जो पायलट प्रोजेक्ट है शुभारंभ व झारखंड में स्टार्ट की गई है। इस बात करते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की अगर बात करें रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एम्बर ने जारी की है दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा। बात यहाँ पर करते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जो रिव्यू 2024 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जो 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन कौन से रहे हैं? तो दोस्तों चीन फर्स्ट पोजीशन पर रहा था, अमेरिका सेकंड और भारत यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर रहा था दोस्तों। यहाँ पर वर्ल्ड बात करते हैं वेल्थ सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार दोस्तों विश्व के 50 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो दोस्तों मुंबई इसमें 24वें स्थान पर शामिल है और दिल्ली दोस्तों इसमें 37वें स्थान पर शामिल है दोस्तों। यहाँ पर विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में अगर बात करते हैं तो दोस्तों वर्ल्ड यहाँ पर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा? तो दोस्तों भारत फर्स्ट पोजीशन पर, मैक्सिको सेकेंड, थर्ड पोजीशन पर चाइना, फोर्थ पोजीशन पर फिलीपींस, 5वें स्थान पर दोस्तों फ्रांस है आपका। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली का है दोस्तों। 350वां रैंक है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दोस्तों। यहाँ पर देखिए ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के शीर्ष मतलब स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो दोस्तों फर्स्ट पोजीशन न्यूयॉर्क, तो सेकंड पोजीशन पर लंदन, तीसरे स्थान पर दोस्तों सैन जोस है, टोक्यो दोस्तों आपका फोर्थ पोजीशन पर आता है। अब इसी तरीके से बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और यहाँ पर विकास सम्मेलन UNCTAD अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और संघ दोस्तों UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाने लगेगा। मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने दोस्तों किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट यहाँ पर 2024 जारी की गई है दोस्तों। यहाँ पर आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग दोस्तों वर्ष 2024 का ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो दोस्तों LIC सबसे मजबूत और बीमा ब्रांड है दोस्तों। लक्षद्वीप ने दोस्तों अपने शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? HDFC है दोस्तों। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो दोस्तों नीति फॉर स्टेटस के लिए शुरू किया गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अभी UAE में यहाँ पर क्या किया गया है? सम्मेलन को
आयोजित किया गया है। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इस तरीके से राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित प्रदेश कौन से हैं? तो कर्नाटक समूह फर्स्ट में, आंध्र प्रदेश समूह सेकंड में, असम समूह थर्ड में, चंडीगढ़ समूह फोर्थ में। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का कहाँ किया गया है? दोस्तों राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? दोस्तों तो कुवैती दीनार है आपकी यहाँ पर, जो कुवैत की में चलती है। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा डॉलर का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों 10वां है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? वो है 10वें पोजीशन पर आता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार दोस्तों बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे जो बड़े शेयर बाजारों में दोस्तों भारत का कौन सी जो पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों चौथा स्थान इनको प्राप्त हुआ है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में दोस्तों विश्व के शेयर बाजारों में भारत की जो पहली बार यहाँ पर कौन सा स्थान इसे प्राप्त हुआ? तो चौथा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें शीर्ष देश कौन से हैं? तो इस श्रेणी में तो अमेरिका फर्स्ट पोजीशन, चीन आपका सेकंड है, जापान इसमें थर्ड है और फोर्थ पोजीशन पर आपका इंडिया है। दोस्तों यहाँ पर तो ये आपका यहाँ पर याद रखना है। अमेरिकी एरोबेस कंपनी बोइंग ने दोस्तों भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ पर खोला है? तो दोस्तों खुर्जा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बोइंग ने अपना पहला वितरण केंद्र खोल दिया है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 2006 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया था? नीति आयोग ने यहाँ जारी किया था। दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। भारत में दोस्तों बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013 से 14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर 2013-14 से यहाँ 11.28% बहुआयामी निर्धनता दर रह गई थी 22-23 में। दोस्तों इस दौरान दोस्तों अगर बात करते हैं तो लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है। यह 24.82 करोड़ को इनको से बाहर निकाला गया है। और इसी में दोस्तों किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों 5.94 करोड़ लोग यहाँ पर क्या हुए हैं? बाहर निकले हैं उत्तर प्रदेश से। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की 54वीं जो वार्षिक बैठक हुई है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो दोस्तों दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में यहाँ आपकी आयोजित की गई है। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दोस्तों यहाँ को जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यहाँ जारी किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं साइंस सेक्शन को। दोस्तों यहाँ पर अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग के उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो दोस्तों जॉर्डन बना है। ईरान द्वारा दोस्तों किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों चमरान फर्स्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। प्रेस बायोपिया दुख से प्रभावित व्यक्तियों के लिए दोस्तों पढ़ने के लिए चश्मों पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेसबुक को दोस्तों यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। प्रेसबुक को दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्रदत्त विनिर्माण और विपणन लाइसेंस को किसे निरस्त किया गया है? तो CDSCO के द्वारा यहाँ पर CDSCO को यहाँ पर निरस्त किया गया है। प्रदत्त विनिर्माण और विपणन लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ने यहाँ पर क्या किया है? या प्रदत्त जो विनिर्माण और विपणन लाइसेंस है उनको यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। देखिए प्रेस बुक का निर्माण दोस्तों किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ पर UNTOD आपका फार्मास्यूटिकल आपका लिमिटेड मुंबई में है, उसने यहाँ पर प्रेस बुक का यहाँ पर निर्माण किया है। दोस्तों DRDO ने दोस्तों किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक दोस्तों फील्ड फायरिंग परीक्षण दोस्तों प्रथम चरण में संपन्न किया है? तो दोस्तों जोरावर में यहाँ पर हुआ है ऐसा चीज़ है। यहाँ पर यह कितने वजनी टन है? दोस्तों यहाँ पर इसका बात करते हैं तो 25 टन का यहाँ पर वजन इसका है। अब इसी तरीके से एंटी सबमरीन दोस्तों वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण हुआ है कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों कोच्चि में किया गया है। अगर बात करते हैं चौथे और 5वें पोत का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो मालवे और मुल्की में किया गया है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो सफल प्रक्षेपण दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है दोस्तों? जिसका बाल चिकित्सा खुराक कल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर हैविश्योर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यह टीका किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो इंडियन यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर यह टीका लॉन्च किया गया है।
कौन से देश ने दोस्तों तरंग शक्ति 2024 नामक अपने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों भारत ने ऐसा किया है। इन अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर 2 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण सुलूर और तमिलनाडु में, द्वितीय चरण जोधपुर में दोस्तों। यहाँ पर नेशनल वन हेल्थ मिशन या के तत्वावधान में दोस्तों महामारी से निपटने के तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो अजमेर राजस्थान में यहाँ पर आयोजित किया है। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण दोस्तों नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो गोवा में लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, समुद्र प्रताप इसका नाम था। किसने दोस्तों अपनी ओरल हैजा वैक्सीन दोस्तों ओसीवी हेलकोल को लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यहाँ के द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है? BBIL के द्वारा यहाँ पर वो किया गया, वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने दोस्तों किस मिसाइल के निर्माण है? तो दोस्तों DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी प्रदान की है। अस्त्र मार्क फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर मंजूरी प्रदान की। तो यहाँ पर कुछ समझाने योग्य चीज़ें नहीं है, वन लाइनर है, तो इसमें ऐसे ही होगा। और यहाँ पर जब राष्ट्रीय परिदृश्य आएगी तो उसमें हम लोग समझा कर पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों किस राज्य ने दोस्तों नए मोर अभ्यारण्यों को स्थापना की घोषणा की गई है? कर्नाटक और केरल में दोस्तों। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, मोर का नाम आ गया तो मारखोर दिवस दोस्तों आपको कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। मारखोर जो पक्षी है दोस्तों वह किस देश का आपका क्या है चिन्ह है, ये भी आपको बताना है दोस्तों। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों IT आउटेज में दोस्तों इसे के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालित कंप्यूटर यहाँ पर क्या किए हैं? प्रभावित हुए हैं। इस घटना के कारण विश्व में लगभग दोस्तों कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो दोस्तों 8.5 मिलियन यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। यह व्यवधान दोस्तों साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर काउड स्ट्राइक के द्वारा यहाँ पर क्या किया? सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ है। किस कंपनी ने दोस्तों एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इकोजेन यहाँ इसका नाम रखा गया है। पूरी तरह दोस्तों हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया दोस्तों? यहाँ पर MC चेंज के द्वारा किया गया है। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में यहाँ किया गया है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा ने दोस्तों ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदारी देश घोषित किया? तो दोस्तों यहाँ पर भारत को साझेदारी देश घोषित किया गया। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है दोस्तों? तो जिन्होंने अभी अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, उन लोगों के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। किस स्थान से जो जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी घाट से यहाँ 2 नई जो जंपिंग स्पाइडर है उसकी खोज की गई है। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, इनका यह नाम है हैब्रोसिस्टम स्वामीनाथन के नाम से। और दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो हैब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है। तो यहाँ पर प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन यहाँ पर रखा गया है दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पर रखा गया है। तो देखिए किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट यहाँ पर 2024 जारी की है? तो दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 1900 से 2000 के बीच यहाँ पर वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी दोस्तों? यहाँ तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी दोस्तों। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में दोस्तों वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था दोस्तों? यहाँ पर तो 31% यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर था दोस्तों यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि किन 5 देशों के पास दोस्तों विश्व का 54% यहाँ पर क्या है? वन क्षेत्र है। इसमें रूस आता है, ब्राज़ील आता है, कनाडा आता है, USA आता है और चाइना आता है। अत्यधिक जो जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? और यहाँ पर दोस्तों सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के द्वारा यह कहा गया है। भारत द्वारा दोस्तों किस विस्फोटक का
विकास किया गया है दोस्तों। सेबेक्स 2 के द्वारा यहाँ पर विकास किया गया है। यह ट्राई नाइट्रोटोलाइन से निकल कितने गुना घातक है तो दोस्तों 2.01 गुना यहाँ पर घातक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान से दोस्तों अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो फ्रीडम एज के नाम से यहाँ पर स्थापित किया गया। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की यहाँ पर बात करें चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो भारत बना दोस्तों। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु और कर्नाटक में किया गया। किन दो देशों के बीच हॉपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों भारत और मिस्र में किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने दोस्तों किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव यहाँ पर ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट विकसित किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित किया गया। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो यहाँ पर गोज यू जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा दोस्तों विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया वह क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली यहाँ पर है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोस्तों वर्ष 2025 को दोस्तों किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा जर्नल नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो भारत यहाँ पर दूसरा है। प्रथम स्थान पर चाइना है दोस्तों। यहाँ पर WHO ने दोस्तों किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? नामित किया गया है। यह नामित किया गया सहयोगी केंद्र के रूप में है दोस्तों। यहाँ पर देखिए किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर दोस्तों 2024 शीर्षक में रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों। यहाँ पर आगे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि CSE दोस्तों की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया? तो FWD का 200B आपके लिए यहाँ पर अनावरण किया गया है। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई? तो गया BH3 के द्वारा। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो भारत अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर अग्निबाण SORTED यहाँ पर नाम रखा गया है। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्रम सेकंड के द्वारा यहाँ पर सफल परीक्षण किया गया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुराब जी बने हुए हैं। तो दोस्तों किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने यहाँ पर सफल परीक्षण किया। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ दोस्तों यहाँ पर FLIRT दोस्तों किसका एक नया वेरिएंट है? तो कोविड-19 का यह वेरिएंट है। किस देश ने दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र कर हेतु दोस्तों Chang'e 6 मिशन लॉन्च किया? तो चाइना ने यहाँ पर लॉन्च किया है। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो जापान ने यह लॉन्च किया है। किस रोग के नए टीके TAK 003 को विकसित किया गया है? तो दोस्तों डेंगू को यहाँ पर विकसित किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के प्रीफायर मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा प्रीफायर में जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र रूप में दोस्तों किसे देश ने दोस्तों पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की? दोस्तों तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दोस्तों किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली एजेंसी शुरू की है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा आपका यहाँ है और यहाँ पर चेतुलम्मल घाटी जो खाड़ी है वह मैक्सिको की है। यहाँ ब्लू होल के शोधकर्ताओं में विश्व सबसे गहरा ब्लू होल यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का अध्ययन किया गया है, उद्घाटन किया गया है दोस्तों
यह वेधशाला कहाँ पर है? तो चिली में है, आपका यहाँ पर पता होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है दोस्तों? तो यह सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है, आपका यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो रोड के लिए मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है बेंगलुरु में दोस्तों। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उदाहरण कहाँ किया गया है? तो झांकड़ी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर किया गया है। किसने दोस्तों जवानों के देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो यहाँ पर रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा यहाँ पर से हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। विश्व का दोस्तों पहला साइबर क्राइम यहाँ पर बात करते हैं के द्वारा जारी किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UNSW द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा साइबर अपराध हुए हैं? तो दोस्तों रूस है, यहाँ पर यूक्रेन सेकंड पोजीशन पर, चाइना थर्ड है, भारत का यहाँ पर 10वां स्थान है दोस्तों। किसने इंडिया स्पेस सिचुएशन जो असेसमेंट रिपोर्ट है दोस्तों ISAR 2023 की जारी की है? तो अप्रैल 2024 में जारी की, इसरो ने यहाँ पर जारी की है। किस निजी कंपनी के उबरा टास्टा फर्स्ट वन के लॉन्च किया गया है? 7 अप्रैल 2024 को टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर दोस्तों लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण दोस्तों खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? दोस्तों वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों बैंकिंग और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा की गई है, यहाँ पर स्थापित की है। राष्ट्रपति में किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है? कैंसर में यहाँ पर ऐसा है। ब्रह्मांडीय स्थानों का पता कर लगाने के लिए निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया जाना है दोस्तों, यहाँ पर किया गया। यह है आपका कौन है? बेरासी रूबिन वेधशाला चिली में है, आपकी स्थित है दोस्तों। ब्रह्मांडीय राशियों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा का क्या नाम है दोस्तों? लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स LSST कैमरा यहाँ पर है दोस्तों। किस देश ने दोस्तों अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है दोस्तों? तो रूस ने यहाँ पर लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने दोस्तों किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की प्रोजेक्ट किया? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है। यूनेस्को के दोस्तों ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया गया? तो 18 नई साइटों को सम्मिलित किया है। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है दोस्तों, यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AU ने दोस्तों यहाँ पर किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति और भारतीय खगोल शास्त्री के रूप में यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेज़र बनाया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों साउंड एम्पलीफिकेशन बाई दोस्तों स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि CSE दोस्तों की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। किस नाम से भारत में पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? FWD 200B के द्वारा दोस्तों। मिल्की वे यहाँ पर बात करते हैं आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र के द्वारा खोज की गई है? तो गया BH-33 के द्वारा दोस्तों। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो भारत अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। विश्व के प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण SORTED दोस्तों। यहाँ पर रिवीजन भी हो जा रहा है साथ साथ में आपका। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है? तो रुद्रम सेकंड के द्वारा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का कौन बने हैं? तो गोपी
छोटा कूड़ा ये हैं। तो किसे 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है दोस्तों। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो कोविड-19 का नया वेरिएंट है। किस देश ने दोस्तों चंद्रमा के सुदूर हिस्से में एक नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। किस रोग के नए टिकट TAK-003 को विकसित किया गया? तो डेंगू को विकसित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्रीफायर मिशन लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा यह लॉन्च किया गया। संयुक्त रूप से दोस्तों किन देशों ने दोस्तों यहाँ पर पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? अल्बानिया दोस्तों, बुर्किना फासो, भारत, मोंटीनेग्रो और युगांडा दोस्तों। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा। किस एशियाई देश ने दोस्तों अपना पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया ने यहाँ पर शुरू किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा है। और यहाँ पर बात करते हैं चतुर्मुख, यहाँ पर बात करते हैं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो यहाँ पर शैडो डे का मनाया जाता है? जीरो शैडो डे दोस्तों बात करते हैं तो 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर मनाया गया है, तो बेंगलुरु में मनाया गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया है। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो दोस्तों रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान कानपुर द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UNSW द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? जारी किया गया। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं दोस्तों जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किया गया है? तो दोस्तों रूस, सेकंड यूक्रेन, 3 चाइना और भारत का स्थान है 10वां देश। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट दोस्तों ISSAR यहाँ पर किसने इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR जारी की है? तो दोस्तों इसरो ने जारी की है। किस निजी कंपनी के उपग्रह TS-80 फर्स्ट ए को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा यह क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण दोस्तों खबरों में रहा क्रिस्टल मेज सेकेंड क्या है दोस्तों? तो ये जो मेज सेकंड है, क्रिस्टल मेज सेकंड, वायु में प्रक्षेपित की जाने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको कहा जाता है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR नई दिल्ली में यहाँ क्या की गई है? स्थापित की गई है दोस्तों। राष्ट्रपति ने दोस्तों किस रोग के उपचार के लिए भारत में पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो कैंसर में किया गया है दोस्तों। यहाँ पर ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो वेरासी रूबिन वेधशाला चिली में यहाँ पर ऐसा किया गया है दोस्तों। यहाँ पर ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? तो लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स LSST कैमरा यहाँ पर है। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का लॉन्च किया? तो अप्रैल में यहाँ पर रूस ने यहाँ पर लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने दोस्तों किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट आकाश तीर के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई है। यूनेस्को ने दोस्तों ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो यहाँ पर 18 नई साइटों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में दोस्तों कुल जियो पार्कों की संख्या की बात करते हैं तो 213 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ किसके नाम पर एक दोस्तों क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारती जो खगोल शास्त्री हैं इनके नाम पर रखा गया है। बात करते हैं चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेज़र बनाया है जिसका नाम क्या? तो दोस्तों साउंड एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन दोस्तों SASER के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों गगनयान अंतरिक्ष यान उड़ान मिशन पर दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। इस सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन दोस्तों। फूड वेस्ट जो इंडेक्स है वह रिपोर्ट अगर बात करते हैं 2024 की किसके द्वारा जारी की गई? तो UNEP के द्वारा जारी की जाती है फूड वेस्ट इंडेक्स की दोस्तों। यहाँ पर फूड इंडेक्स आपका रिपोर्ट में 2024 में दोस्तों वार्षिक जो वैश्विक जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि होती है और अपशिष्ट भोजन होते हैं उनके द्वारा जो उत्सर्जन होता है उनका कितना प्रतिशत होता है? तो 8 से 10% यह होता है दोस्तों केवल। इसरो ने दोस्तों RLB
LEX के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन दोस्तों RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग को संपन्न किया, तो पुष्पक को यहाँ पर संपन्न किया गया है। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है, तो दोस्तों यहाँ पर UNITAR के द्वारा यहाँ पर क्या किया है, रिपोर्ट जारी किया गया है। देखिए ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की बात करते हैं 2024 के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 62 मिलियन टन आपका यहाँ पर ई कचरा उत्पन्न किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट द्वारा किसने जारी की है, तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यह जारी किया है दोस्तों। विश्व में पहली बार किस देश ने दोस्तों मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया, तो दोस्तों नाइजीरिया ने यह लॉन्च किया दोस्तों। नाइजीरिया द्वारा दोस्तों लॉन्च इस मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है, तो दोस्तों MEN-F5CV दोस्तों यहाँ पर है। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों भारत के द्वारा यह सम्मानित किया गया है। MIRV और प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप उड़ीसा से यहाँ पर क्या किया, सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है, तो दोस्तों भारत और जापान के बीच यहाँ धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ है। भारत सरकार ने दोस्तों कितने वर्षों के लिए इंडिया के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दे दी है, तो 5 वर्ष के लिए मंजूरी दे दी है। देश का दोस्तों पहला हाइड्रोथेरेपी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है या कहाँ शुरू किया गया है, तो IIT कानपुर में यह शुरू किया गया है। किस राज्य ने दोस्तों भारत के पहले ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट का अनावरण किया, तो यह केरल ने किया दोस्तों। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट का नाम क्या है, आयरिस है दोस्तों यहाँ पर। और इस पर मूवी भी बन रही है, आपको पता होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मिथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया, तो यह मिथेन C4 के द्वारा यहाँ पर उत्सर्जित करने का यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों बहुराष्ट्रीय अभ्यास शांति प्रयास दोस्तों 4th का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नेपाल में यहाँ का किया गया है दोस्तों। किस देश के पास पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया, तो दोस्तों ईरान के द्वारा यहाँ लॉन्च किया गया है। किस संस्था ने दोस्तों ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है इस कार्यक्रम को। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी है, तो यहाँ पर बात करते हैं कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु के द्वारा यह आधारशिला रखी गई है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किया गया है। किस देश के दूरसंचार उपग्रह मेराहापुतिन 2 लॉन्च किया गया, तो दोस्तों इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है मेराहापुतिन 2 दोस्तों उपग्रह। यहाँ पर बात करते हैं डिजिटल हेल्थ फॉर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, कौन से WHO के द्वारा यहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के द्वारा दोस्तों वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों को 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है, तो दोस्तों यूरेनस और नेपच्यून ने की है। किस देश ने दोस्तों अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT 3 का DES को लॉन्च किया है, तो भारत ने लॉन्च किया है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों फरवरी में यहाँ पर राजस्थान में किया गया है वायु शक्ति का आयोजन का दोस्तों। यहाँ पर किसके द्वारा दोस्तों स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया, तो दोस्तों रक्षा अनुसंधान विकास संगठन आपका DRDO के द्वारा किया गया है। दुर्गा सेकंड लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या था दोस्तों, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड दोस्तों रेगन आपका एरे के रूप में यहाँ पर क्या किया गया, पूर्ण रूप है यहाँ पर हथियार के संदर्भ में दुर्गा पूर्ण रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दुर्गा जब 2 आपका ऑप्शन में आएगा, तो दोस्तों इस हथियार को आप यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्शनली दोस्तों आपका सॉरी दोस्तों, ये तो वर्डिंग ही लेते हुए नहीं बन रहा है, तो कोई नहीं, आप यहाँ पर देखकर पढ़ सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड होते हैं वो जुबान से फिसलन हो जाती है। डायरेक्शनली आपका हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका जल्दी में कभी कभी स्लिप हो जाता है, कभी कभी आपके साथ भी होता होगा। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों सोडियम एनर्जी आपका हैदराबाद में है आपका ये आपको पता होना चाहिए। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दोस्तों यहाँ पर पेश यानी PACE
पेस आपका मिशन लॉन्च किया गया, तो नासा के द्वारा यह लॉन्च किया है। पेस का आपका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लैंकटन दोस्तों एरोसोल आपका क्लाउड ओशन इकोसिस्टम के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करते हैं तो दोस्तों 2023 में IISF दोस्तों 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, यहाँ पर फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस यहाँ पर SF के द्वारा दोस्तों यह कौन सा संस्करण है, तो यह 9वां संस्करण है। इसकी का थीम क्या थी, तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपका थीम पूछा जाता है तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं भारत का पहला ग्राफीन केंद्र दोस्तों, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर द ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया, तो केरल में शुरू किया गया। इसकी यहाँ पर शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर मिलकर यह की गई है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर आगे देखते हैं एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है, तो ऑपरेशन अमृत के द्वारा यहाँ पर की गई है। कि संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है दोस्तों, IIT दिल्ली ने बनाया है। IGS ऑप्टिकल 8 दोस्तों नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया, तो जापान के द्वारा दोस्तों किया गया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया, तो दोस्तों भारतीय थल सेना ने किया है। संभव दोस्तों का पूरा नाम क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने दोस्तों उपग्रह आइंस्टीन प्रोब का लॉन्च किया, तो चीन ने किया है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की दोस्तों एक कंपनी ने अनिल यहाँ पर नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पर यह नाभिकीय ईंधन विकसित किया। इस ईंधन का संयुक्त मिश्रण क्या है, यूरेनियम और थोरियम है। अनिल का पूरा नाम क्या है दोस्तों, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द इनरिच्ड लाइफ है आपका दोस्तों। इस का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने दोस्तों किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है, तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं एरे ऑब्जर्वेटरी के द्वारा यहाँ पर SKOAO के द्वारा यहाँ पर यह भागीदारी हेतु प्रस्तुत किया गया है, सहमति प्रस्तुत की है। किस नाम से दोस्तों DRDO ने दोस्तों स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है, उग्रम के द्वारा। यहाँ पर यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है दोस्तों, आयुध अनुसंधान विकास संस्थान ARDE के द्वारा। यहाँ पर उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है दोस्तों, तो 500 मीटर है जी बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी बने हैं। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है, तो यहाँ पर लापता लेडीज के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो दोस्तों किरण राव जी हैं। कौन है, किरण राव जी हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ था, तो दोस्तों जयपुर में आयोजित हुआ था। इसकी विजेता कौन बनी है, तो रिया सिंघा जी बनी थी मिस यूनिवर्स इंडिया की दोस्तों। यहाँ पर अगला यहाँ पर देखते हैं केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो मनु भाकर जो महिला निशानेबाज है इनको घोषित किया गया है। LCA तेजस जो लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो मोहना सिंह बनी है। बात करते हैं किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो प्रशांति राम को यहाँ पर मिला है। देखिए उन्हें किस लघु कथा के लिए अगर मिला है, तो दोस्तों 9 यार्ड साड़ीज के लिए यहाँ पर मिला है दोस्तों। हु इज़ द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, सौरभ हैं कृपाल जी को यहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों। आगे यहाँ पर देखते हैं कि किस देश के पर्वतारोही जो महिला हैं यहाँ पर टोमिको इटुका विश्व की दोस्तों सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। यह कहाँ की हैं, तो दोस्तों जापान की हैं। इनकी एज की अगर बात करते हैं तो 116 वर्ष है इनके यहाँ पर उम्र। इससे पहले इसका रिकॉर्ड का नाम किसका था, तो दोस्तों रिकॉर्ड किसके नाम था, तो दोस्तों यह मारिया ब्रान्यास मोरेरा था, 117 वर्ष का था दोस्तों। अगस्त 2024 में उनका निधन हो गया है। देखिए यहाँ बात करते हैं 17वीं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2022 के लिए, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको घोषित किया गया है दोस्तों, तो ऋषभ शेट्टी को यहाँ पर घोषित किया है।
और कांतारा फिल्म के लिए दोस्तों फीचर फिल्म के लिए यहाँ पर उनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो दोस्तों जो नित्या मेनन है फिल्म में यहाँ पर तिरुचित्र बल्लम के लिए यहाँ पर मिला है, और मानसी पारेख को मिला है कच्छ एक्सप्रेस के लिए दोस्तों। देखिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का आनंद यहाँ पर पुरस्कार मिला है, तो आट्टम को मिला है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं आनंद एकादशी निर्देशक हैं इसके। देखिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार फिल्म घोषित किया गया, तो आईना को यहाँ पर गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर सूरज जो बड़जात्या हैं उनको फिल्म ऊंचाई के लिए दोस्तों यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों। फीचर फिल्म श्रेणी में दोस्तों किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया, तो गुलमोहर को यहाँ पर घोषित किया गया है। द लायंस एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है, तो ईरा मुखर्जी जी हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन वोज की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किसने संभाला है, तो दोस्तों इमैनुअल सोबेयरन जी यहाँ पर हैं। तो जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में आपको पद ग्रहण इनको मिला है दोस्तों। ठीक है, 2024 के लिए दोस्तों कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत दोस्तों नियुक्त किया गया है आनंद कुमार के द्वारा दोस्तों, जो सुपर 30 के संस्थापक रहे हैं। किनको मिला है दोस्तों कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत यहाँ पर नियुक्त किया गया, तो आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के आपके संस्थापक रहे हैं। इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है सुपर 30 की दोस्तों। थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर सौम्यव्रत चौधरी जी हैं। बायोपिक जो क्लियर है स्टोरीज ऑफ द अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है, तो गीगी गांगुली जी हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया, तो डॉक्टर एस श्रीधर को यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, तो दोस्तों वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखक कौन है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी हैं। द प्रिजनर ऑफ भोपाल दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो टिम वॉकर जी हैं यहाँ पर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोस्तों कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो दोस्तों आलिया नीलम जी बनी हुई हैं। किस भारतीय खगोल शास्त्री को दोस्तों यहाँ पर कॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो प्रहलाद चंद अग्रवाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई, तो अमरावती महाराष्ट्र में घोषित करने की घोषणा की गई है दोस्तों यहाँ पर स्थापित करने की। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल दोस्तों या फिर ATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर एलिसा डी एंड एडा माद्राजे मैक्सिको की हैं, उनको यहाँ पर नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। द वाटरशेड मूवमेंट दोस्तों या पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों अनिकेत घनश्याम जी हैं यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक। देखिए द फायर स्टार्म इन पैराडाइज, देखिए या आ नोवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग के उपन्यास के लेखक कौन है, तो राणा सफवी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आपको याद रख लेना है। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार दोस्तों 2024 का विजेता घोषित किया गया, तो संजना ठाकुर को यहाँ पर विजेता घोषित किया गया है। भारतीय थल सेना के दोस्तों 30वें प्रमुख कौन बने हैं, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बने हुए हैं, इनको भी याद रखना है। तो हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया, तो उषा ठाकुर जी को यहाँ पर प्रदान किया गया है या जून में प्रदान किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आगे बात करते हैं द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है, तो दोस्तों सैकत मजुमदार जी हैं यहाँ पर, आपको ये याद रखना है। लॉन्ग्स यहाँ पर आइसलैंड उपन्यास के लेखक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर कोल्म टोबिन है, जो आयरिश उपन्यासकार हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है, तो दोस्तों अनुराधा यहाँ पर मैस्करेनहास जी हैं, यहाँ पर इनको मिला हुआ है, मतलब इन्होंने यह बुक लिखी हुई है दोस्तों। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक यहाँ पर नियुक्त किया गया, तो प्रदीप सिंह खरोला जी को किया गया दोस्तों NTA को। जिसे आप बताते हैं कि NTA एक एजेंसी है दोस्तों, उसके द्वारा यहाँ पर ये परीक्षाएं भी बहुत सारी होती हैं। कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमायर्स ऑफ ए दोस्तों जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों सुदीप सेनगुप्ता जी हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का दोस्तों अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो गिरीश
तांती को नियुक्त किया गया दोस्तों। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं तो यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट जो डिजर्टिफिकेशन है उसके किस भारतीय को यहाँ पर लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया, तो यहाँ तो सिद्धेश सकोरे को यहाँ पर नामित किया गया है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल दोस्तों इन एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन है दोस्तों, अल्पना खिलावाला जी हैं। यहाँ पर आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी यानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा जी ने इसको लिखा है दोस्तों। आगे यहाँ पर बात करते हैं तो किस हिंदी लेखक को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो गौरव पांडे को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। स्मृतियों के बीच घिरी हैं पृथ्वी यहाँ पर इनकी कविता संग्रह के लिए है, इनको मिला हुआ है दोस्तों। किस फिल्म निर्माता को दोस्तों वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो श्री सुब्बैया नल मुथु को यहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन है दोस्तों, फिल्म निर्माता यहाँ पर विनोद गड़ात्रा जी हैं, इनको मिला हुआ है दोस्तों। वर्ष 2024 के लिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्रतिष्ठित गुड़लिप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों यहाँ सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी को यहाँ पर मिला हुआ है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, सान्या मल्होत्रा जी ने जीता है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना। इंडियाज़ फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द दोस्तों मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन बनी है, तो बेला भाटिया जी यहाँ पर हैं, इनको मिला है दोस्तों यहाँ पर। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है, रुचिर शर्मा जी हैं, आपको याद रखना है। इंडिया ट्रेड पॉलिसी दोस्तों द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, आपको ये याद रखना है। बाउंड्री लैब की बात करते हैं दोस्तों इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंटल योकार्ड स्पोर्ट्स है पुस्तक के लेखक कौन है, तो नंदन कामथ जी हैं, आपको ये याद रखना है। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखक कौन है, तो रचंदा जलील जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेविड रॉबसन जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी दोस्तों UNHCR के किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है, थियो जेम्स में ब्रिटिश अभिनेता हैं, उनको नियुक्त किया गया है। किसको वर्ष 2024 में दोस्तों ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर दोस्तों अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच दोस्तों IPBES ऑफ प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्ट जाना को यहाँ पर क्या किया गया है, तो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 के दोस्तों पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो अरुंधति राय को यहाँ पर चुना गया है। आउटलुक दोस्तों प्लैनेट्स सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर किया गया है। NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर किया गया है। देखिए किस भारतीय संस्था को दोस्तों ALC7 पर्यावरण श्रेणी में दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के द्वारा यहाँ पर क्या किया है, सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों किसको विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो पूर्णिमा देवी वर्मन को असम की जो हैं उनको यहाँ पर क्या किया गया, सम्मानित किया गया है दोस्तों। आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन की किताब किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, शबाना आजमी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी, तो दोस्तों ज्योति रात्रे हैं 55 वर्ष की, यहाँ पर वो बनी है। माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी दोस्तों, काम्या कार्तिकेयन जी बनी हुई हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया दोस्तों, तो यहाँ पर कैरोस जेनी एपेन बेक को जो लेखिका को यहाँ पर मिला है। और अनुवादक के रूप में बात करते हैं तो माइकल हॉफमैन को अनुवादक के लिए यहाँ पर विजेता घोषित किया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है, तो मेजर राधिका सेन को यहाँ पर चुना गया है। यूनेस्को गुइलार्मो दोस्तों कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर गाजा को कवर करने वाली जो फिलिस्तीन पत्रकार है उसको यहाँ पर यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से सम्मान किया गया है गुइलार्मो कैनो। यहाँ पर बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर जो
यहाँ पर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आचार्य लोकेश मुनि को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बात करते हैं जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव जी यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं। बिटर गार्ड्स पुस्तक की लेखक कौन है दोस्तों? अनुपमा राजू जी हैं दोस्तों। डांस टू फ्रीडम दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है? एम.के. गांधी जी हैं। वर्ष 2024 में गोल्डमैन पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों जो आलोक शुक्ला हैं भारत के, वह हैं दोस्तों। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है? तो दोस्तों विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है? जॉन अल्फ्रेड टिनी वुड यूके के हैं दोस्तों। 111 वर्ष 242 दिन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर नईमा खातून को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रतन टाटा के द्वारा यहाँ सम्मानित किया गया है। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 यहाँ पर पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों? मोहम्मद सलेम फिलिस्तीन राइटर्स के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया है दोस्तों। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सैम पित्रोदा जी हैं, आपका यहाँ पर पता होना चाहिए। इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों निखिल जे अल्वा जी हैं, आपके यहाँ पर ये पता होना चाहिए। एलाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है दोस्तों? कुसुमलता साहनी जी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। किसको यहाँ पर एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पाबुलूरी सुब्बा राव जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। टाइम्स पावर आइकन दोस्तों अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो विजय जैन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है दोस्तों। आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन बने हैं? तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज जी को यहाँ पर यह लेखक हैं इसकी अंटिल अगस्त की दोस्तों। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर दोस्तों रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एस रमन है। देखिए दोस्तों एक बार में या किसी को नहीं याद होगा, अगर आपने कभी पढ़ा हुआ है तो ज़रूर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आप नए हैं कि करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको 2 से 2 बार आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तीसरी बार से आपको ये समझ में आना और याद मतलब समझ में आना सही हो जाएगा। और आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो यह कंप्लीट आपको प्रोसेस रहेगा। कम से कम 3 टाइम्स तो आपको रिवीजन मस्ट है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया दोस्तों। किस जॉन ड्रिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दोस्तों 2024 का किसे सम्मानित किया गया है? तो गगनदीप कांग को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ड्रैगन बाग के लेखक कौन है? तो अकीरा दोस्तों तोरियामा जी हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता कौन है दोस्तों? यहाँ पर 71 है दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। यहाँ पर क्रिस्टीना पिस्जकोवा हैं, चेक गणराज्य की हैं, वह यहाँ पर क्या हुए हैं? विजेता बनी हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर को दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो रिकेन यामामोटो जापान को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। KPP नावियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, उनको सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 में सूची में शामिल किया है? तो लीना नायर को यहाँ पर शामिल किया है। 7वां दोस्तों प्रतिष्ठित यहाँ पर रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों डिवान स्टेलिनर ने यहाँ पर जीता है, पंकज कुमार चटर्जी के द्वारा, इनका अनुवादक हैं दोस्तों। वर्ष 2023 का घनश्याम दास दोस्तों बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आदित्य सेन को, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है, उनको फिजिक्स के हैं, वह उनको दिया गया है। देखिए विश्व यहाँ पर पेंगोलिन दिवस दोस्तों जो 2024 का यहाँ पर कब मनाया गया? तो 17 फरवरी 2024 को यहाँ पर मनाया गया। 77वां दोस्तों बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो दोस्तों ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर को ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपेनहाइमर को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं दोस्तों इस सीज़न में, तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों नवाफ सलाम जी बने हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? दोस्तों एलेक्स डांसन को मिला, स्वीडन के हैं जो। यहाँ पर गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर सुरेश वाडकर जी को यहाँ पर मिला है यह अवार्ड। देखिए आप बात करते हैं तमिलनाडु में दोस्तों सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला दोस्तों कौन है? तो दोस्तों वी श्रीपति जी हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किस विकासशील देश की
प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों गीता बत्रा जी हैं। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों S.D. मुनी जी ने लिखी है। आपको ये याद रखना है। आगे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा दोस्तों मानद नाइटहुड की उपाधि दोस्तों प्राप्त करने वाला पहले भारतीय नागरिक कौन बने? तो सुनील भारती मित्तल जी बने हैं। स्वास्थ्य संवर्धन है तो दोस्तों नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी यहाँ पर ये NIMHANS बेंगलुरु और प्रोफेसर बोटले में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, बेंगलुरु में है यहाँ। देखिए आपको बताते हैं किस भारतीय अमेरिकी को दोस्तों एडिथ ऑफ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो अशोक यहाँ पर वीर राघवन जी को यहाँ पर दिया गया है। किस भारतीय को दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर के लिए यहाँ पर दिया गया है? देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर दोस्तों। यहाँ पर शशि थरूर को दिया गया दोस्तों। यहाँ पर यह बात है किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया? दोस्तों अजीत मिश्र को यहाँ पर दिया गया है। विंग्स इंडिया का दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपको बात करते हैं बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो दुबई UAE में यहाँ पर आयोजित की गई है। किसको मरणोपरांत दोस्तों तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। सविता कंसवाल कौन थी दोस्तों? तो पर्वतारोही थी। यहाँ पर बात करते हैं तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के लिए अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? अंशु कुमारी तिवारी, यहाँ पर परवीन सिंह और तुलसी चैतन्य, यहाँ पर मुथुकुरिया है आपका। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जाय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को यहाँ पर सम्मानित किया गया। भारतीय थल सेना वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो जो वो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर एब्सॉर्प्शन के रूप में मनाए जाने की जो अवशोषण वर्ष मनाए जाने की किया गया है दोस्तों। उपन्यास दोस्तों एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल जी हैं। किस राज्य के 108 राज्यों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों गुजरात में ऐसा किया गया है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों नादिया कैल्विनो जी बनी हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग खेल समझ। देखिए यहाँ पर खेल में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है दोस्तों। देखिए इस जो आपका ओलंपियाड हुआ है उसमें ओपन वर्ग की बात करते हैं महिला वर्ग में, तो दोनों में यहाँ पर विजेता भारत रहा है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ग्लासगो स्कॉटलैंड में यहाँ पर किया गया है दोस्तों। आगे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 47th जो वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर लियोन फ्रांस में किया गया है। इस प्रतियोगिता में दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों कुल 16 पदक जीते हैं, 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक यहाँ पर जीता है। किसे एशियाई ओलंपिक यहाँ पर परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों राजा रणधीर सिंह को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है। यह पद ग्रहण करने वाले ये कौन से भारतीय हैं दोस्तों? तो पहले भारतीय है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो दोस्तों सिद्धार्थ अग्रवाल है जो 49 वर्षीय है, बेंगलुरु के हैं। वह इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश चैनल पार किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर जय शाह है। इससे पहले BCCI के अध्यक्ष थे, अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं। महिलाओं को 8वीं एशियाड 200 चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों राजगीर बिहार में आयोजित की गई है। देखिए किसको पेरिस में आयोजित बात करते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफ मिशन नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सत्य प्रकाश यहाँ पर सांगवान जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। पेरिस में जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स हुए हैं उसके बारे में बात की जा रही है। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का खिताब विजेता कौन रहा? तो दोस्तों महिला T20 एशिया कप की बात करते हैं तो श्रीलंका रहा है, इसका पहला खिताब है दोस्तों। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों भारत में हुआ था। और पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर संपन्न होगा तो बांग्लादेश में। देखिए आपको याद रखना है कि जो पुरुष का T20 एशिया कप है
वह 25 में होगा दोस्तों, 2025 में भारत में होगा। अगर ओडीआई की जो ओडीआई एशिया कप है 2027 वाला, वह बांग्लादेश में होना है, और अभी हाल ही में यह पाकिस्तान में होना है दोस्तों। बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2030 व पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये फ्रेंच एल्प्स फ्रांस में को यहाँ पर घोषित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद से दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है, तो दोस्तों मनु भाकर है, निशानेबाज में वह बनी हुई हैं। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में दोस्तों पुरुष एकल स्पर्धा में दोस्तों कौन विजेता बना है। कार्लोस अल्कारेज आपके हैं, स्पेन के, पहला खिताब है इनका, इंडिया जीती हुई है दोस्तों, पुरुष एकल में यह जीते हुए हैं। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं 2024 में महिला एकल स्पर्धा में दोस्तों ईगा स्विटेक पोलैंड की है, जो चौथे यहाँ पर इनका किताब है, 4th किताब है इनका, यह जीते हुई हैं। पार्वो नूमिल खेल दोस्तों एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ, तो दोस्तों तुर्कू जो आपका फिनलैंड में आता है, यहाँ पर यह संपन्न हुआ है दोस्तों। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने यहाँ पर हासिल किया है, तो दोस्तों साहिल चौहान है, एस्टोनिया के, वो 27 गेंद में हैं, वह उन्होंने क्या किया है, साइप्रस के विरुद्ध दोस्तों क्या किया है, उन्होंने शतक हासिल कर लिया है। यह बात करते हैं इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है दोस्तों, तो सी यूकी चीन की है, जो यहाँ पर क्या है, या पुरुष एकल में सी यूकी चीन के है, जो यहाँ पर स्पर्धा में विजेता बने हैं। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप में दोस्तों 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है इनके द्वारा। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए नार्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता, तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन नार्वे के हैं, वह जीते हुए हैं यह खिताब दोस्तों नार्वे शतरंज का। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो 11 जून 2024 को यहाँ पर हुआ था। देखिए इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी है, तो मुंबई सिटी FC यहाँ पर बनी हुई है। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो दोस्तों बिल्किसन मीर जी है यहाँ पर। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान दोस्तों बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो टाइगर वुड्स के द्वारा यहाँ पर सम्मान किया गया है। हाल ही में दोस्तों कौन भारत की दोस्तों पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, तो दोस्तों जयंसीथा कल्याण जी बनी हुई हैं दोस्तों। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर है एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है दोस्तों, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, वह जीते हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया दोस्तों, विराट कोहली को घोषित किया गया है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए जो ICC है महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो चमारी अट्टापट्टू को, जो श्रीलंका की हैं, उन्हें घोषित किया गया है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो उस्मान ख्वाजा को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC पुरुष जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें 2023 के, तो पैट कमिंस थे, वह कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। सीनियर यहाँ पर यूरोपियन दोस्तों टूर क्वालिफाइंग स्कूल का जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं, तो दोस्तों ज्योति रंधावा को बनाया गया है। एशियन जो आपका बात करते हैं मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो दोस्तों मान सिंह है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था। देखिए भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन किया गया है पहली बार। यह कहाँ पर किया गया, तो घोघला दीव बीच में किया गया, जो दीव में स्थित है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये एक में आपके आते हैं, तो यह दीव में स्थित है दोस्तों, तो गुजरात के पास जो है वहाँ पर यहाँ है, वहाँ पर यह आयोजित किया गया था। इन खेलों का शुभंकर कौन था, तो दोस्तों पर्ल एक डॉल्फिन था इसका शुभंकर। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान, मध्य प्रदेश ने हासिल किया है, जहाँ पर बीचेज नहीं हैं, ये भी आपको लैंड लॉक्ड आपका स्टेट है ये। बेस्ट फीफा वर्ल्ड जो फुटबॉल अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों लंदन यूके के द्वारा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पर लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना की जो हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो महिला खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों एडाना
बोन माटी जी है, स्पेन के हैं, उनको दिया गया है। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। पुरुष एलीट वर्ग में दोस्तों कौन विजेता बना है? तो दोस्तों हेले लेमी इथियोपिया के हैं, वह बनी हुई हैं। महिला एथलीट वर्ग में दोस्तों कौन विजेता बनी है? तो दोस्तों अबरेसे मिन सेवा इथियोपिया के हैं, वह बने हुए हैं दोस्तों। तो ये आपको इतना याद रखना है, इसके बाद आपका राष्ट्रीय परिदृश्य आ जाता है दोस्तों।